हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआरसी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सन 1803 में रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर परमाणु के संदर्भ में एक नियम प्रतिपादित किया है। परमाणु के संदर्भ में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पहला हमारा है परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। पहला जो बिंदु है वो है कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने बताया कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा है परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में परमाणु ही भाग लेते हैं। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में परमाणु ही भाग लेते हैं। चौथा, किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं के संरचना, संघटन तथा गुणधर्म समान होते हैं। किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं की संरचना, संगठन और उनके गुणधर्म एक समान ही होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक सरल अनुपात में जुड़कर गुणित अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। जो दो या दो से अधिक तत्व आपस में गुणित अनुपात में जुड़कर के क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। अब अगला हम देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्य की अविनाशिता तथा रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या करने में तो सफल रहा, परंतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने में असफल रहा, जिनमें से पहला है समान तथा अलग अलग तत्वों के परमाणु संयोग क्यों करते हैं, परमाणु संयोग क्यों करते हैं। दूसरा है परमाणु परस्पर किन बलों द्वारा बंधे होते हैं, परमाणु परस्पर किन बलों द्वारा बंधे होते हैं। तीसरा परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते। और चौथा है एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग क्यों होते हैं। ये इन चारों बिंदुओं की व्याख्या करने में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत असफल रहा। अगला टॉपिक है हमारा सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक वह अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से भाग तो लेता है, परंतु उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। वह अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से भाग लेता है, परंतु उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, क्या कहलाता है हमारा सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। इनके खत्म हो जाने पर अभिक्रिया रुक जाती है और जो उत्पाद बनना बंद हो जाता है। जैसे 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिलाते हैं तो हमारा 2 मोल जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में कोई भी अभिकारी पदार्थ शेष नहीं बचता है। लेकिन यदि हम 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पर जो H2O बनेगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगा और यह जो जल का निर्माण हो रहा है ये कहीं ना कहीं से बाधित हो सकता है। किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ के मात्रा की प्रतिशतता को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। इस प्रकार से हम किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की प्रतिशतता को ज्ञात कर सकते हैं। मोल अंश मीन्स क्या होता है, मोल अंश किसी भी विशेष पदार्थ या विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को जो है मोल अंश कहते हैं। जैसे माना कोई
विलयन घटक ए, किसी विलयन में घटक ए में घटक बी को मिलाया गया। किसी कोई विलयन है उसमें जो हमारा ए है उसमें बी को मिलाया गया। तो अगर हम ए के मूल अंश की बात करें, अगर तो हो जाएगा Na अपान Na प्लस Nb। ये पदार्थ ए का मूल अंश हो गया। अब पदार्थ बी का मूल अंश निकालेंगे तो यहां हो जाएगा Nb अपान Na प्लस Nb। ये हमारे जो है दोनों मूल अंश निकल गए। अब हम देखते हैं मोलरता क्या है। मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर हम किसी भी विलयन की मोलरता निकालना चाहें तो मोलरता बराबर फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। अब हम देखते हैं मोललता क्या होता है। मोललता 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किग्राम, बटे विलायक का भार किग्राम। तो ये हो गया हमारा मोलरता और मोललता। विद्यार्थियों आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।